तरह के एमसीक्यू बहुत ज़रूरी होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आओ जरा देखते हैं। तो देखें, क्वेश्चन के अंदर अरुण विजय दो पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, जहां पर बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारा मशीन अकाउंट दिया हुआ है, बट नीचे बताया हुआ है कि ये जो वैल्यू ऑफ मशीन है ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। कितने से जी? 33:1/3% से। तो 33:1/3 हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर परसेंटेज का अपना एक फ्रैक्शन भी मौजूद होता है। तो 33:1/3 का अगर मैं फ्रैक्शन की दुनिया में बात करूं तो वो होता है आपका 1/3। तो कह सकते हैं कि ये जो मशीन है वो बिल्कुल भी करेक्टली वैल्यूड नहीं है, बल्कि ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि जरूरत से ज्यादा वैल्यूड है। आपका पर्पस है कि क्या उसकी सही वैल्यू होगी जिसको आपको मशीन को दिखाना है अपनी फ्रेश बैलेंस शीट के अंदर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन जो आप दिखाने वाले हो नई बैलेंस शीट के अंदर। अब ये बात तो पक्की बात है कि मशीन की ऑलरेडी ज्यादा वैल्यू है, तो अब आपको उसकी वैल्यू को कम करके दिखाना है। और कितनी होगी सही वैल्यू, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा आराम से देखिए, ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए ये ऑलरेडी ज्यादा वैल्यूड है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कितने पर वैल्यूड होगी? 1 + 1/3, जो कि ये वैल्यूड होगी आपकी 4/3 पर। और ये अगर 4/3 पर वैल्यूड होगी तो करेक्ट वैल्यूएशन निकालने के लिए आप लोग बेसिकली इस गिवन वैल्यू को यानी कि 40,000 को, ये जो गिवन फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 4/3, तो इससे डिवाइड करेंगे आप। तो 4/3 से डिवाइड करेंगे तो बाय 3 ऊपर चला जाएगा, जिससे कि आपकी सही वैल्यूएशन का आंसर निकल के आएगा 30,000 रुपीज। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका दिमाग फ्रैक्शन की दुनिया में कम चलता है, परसेंटेज की दुनिया में ज्यादा चलता है। तो अगर वो ऐसे समझना चाहते हैं तो एक और तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का, जहां 33:1/3 को परसेंटेज की दुनिया में अगर कहें तो 33.33 परसेंटेज कहते हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो 33:33 परसेंटेज कहते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो मशीन है ये करेक्टली वैल्यूड नहीं है, करेक्ट वैल्यूएशन होता है 100% के बराबर। फिलहाल तो ये ओवर वैल्यूड है, कितना? 33:1/3% से, यानी इसकी जो वैल्यूएशन आज की डेट में है वो है 133.33 के बराबर। फिर उसके बाद में आप वही अपना पुराना कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि जहां हो उससे डिवाइड करो, जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो बेसिकली एक दूसरा तरीका भी है इस करेक्ट वैल्यू को निकालने का। जो दूसरा तरीका हमारा बनने वाला है वो क्या, कि ये जो आपकी गिवन मशीन है 40,000 की है, ये कितने के बराबर है? तो ये 133 जो कि है 33 इतने के बराबर है। और आप चाहते हो करेक्ट वैल्यू निकालना, जिसके लिए आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली यहां से भी आंसर आपका 30,000 ही आएगा, हालांकि 30,000 पॉइंट समथिंग आएगा। वो पॉइंट समथिंग इसलिए क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ का प्रोसीजर किया है, तो दैट्स व्हाई। तो 30,000 आपका हर हाल में दोनों तरीके से आंसर आने वाला है, तो 30,000 हमारा आंसर होगा। ऐसी और एमसीक्यू जानने के लिए, ऐसी और टिपिकल सिचुएशन को आसान बनाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई।